दर्शकों, पुत्र तो हर लोगों को होते हैं, लेकिन पुत्र 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, सेवक पुत्र, और एक होते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। बड़ा कठिन शब्द है ऋणानुबंधी। तो पहले हम सेवक पुत्र के इसके मित्र पुत्र के विषय में बताते हैं। मित्र पुत्र की पहचान यही है कि आप उसका सेवा करेंगे, लालन पालन करेंगे, बड़ा होगा तो आपके साथ रहेगा, सब कुछ करेगा पुत्र की तरह। लेकिन अगर किसी दिन आप पानी मांग दिए कि बेटा पानी लाओ, तो वो कहेगा कि दीदी थोड़ा पापा को पानी दे देना। फिर अगर कभी कह दिए कि बेटा भूख लगा है, कोई नहीं है घर, रोटी बना कर दे दो फुलके, तो कहेगा कि रहने दीजिए पापा जी, हम मार्केट से खरीद कर ला देंगे, क्या बनाना है। वो सेवा नहीं करेगा। वही मित्र पुत्र हुआ। लक्षण यही है मित्र पुत्र का। दूसरा शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र वही होगा, आपके साथ रहेगा, लालन पालन सब करेंगे, पढ़ा लिखा देंगे, लेकिन जब ही उसका विवाह हो जाएगा तो अपने पत्नी में जुड़ा जाएगा, फिर आपको दरकिनार कर देगा। जहाँ जहाँ रहेगा अपने पत्नी को लेकर रहेगा और पत्नी का ही बात सुनेगा। आप कुछ भी कहिएगा, आपकी बात का उल्लंघन कर देगा। तो वैसा पुत्र कौन पुत्र है? शत्रु पुत्र का गुण है उसमें। वो शत्रु पुत्र के कोटि में आता है। सेवक पुत्र, तीसरा सेवक पुत्र। सेवक पुत्र वही है, आप लालन पालन करिएगा, पढ़ा लिखा कर सब कुछ करिएगा, आपके साथ रहेगा, और उसका शादीशुदा हो जाएगा। अगर कहीं भी रहेगा, बाहर रहेगा, विदेश रहेगा, कहीं भी रहेगा, तो आपका बुढ़ापे समय में आकर सेवा करेगा। वह पत्नी का बात नहीं सुनेगा। नौकरी छोड़कर चला जाएगा कि नहीं, मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, मेरा धर्म है सेवा करना, अगर मैं सेवा करूंगा तो मेरा बालक भी सेवा करेगा। तो ये सेवक पुत्र की पहचान है। चौथा ऋणाबंधी। ऋणाबंधी का मतलब कि हम किसी का ऋण ले लिए हैं, नहीं दिए। कर्ज, ऋण हम कर्ज को कहते हैं। हम किसी का कर्ज ले लिए हैं, किसी कारणवश हम नहीं दिए। जिसका हम कर्ज लिए हैं तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया। वो जब मेरे परिवार में जन्म लेगा, चाहे नाती बन कर आवे, पोता बन कर आवे, बेटा बन कर आवे, तो अपना ऋण चुकाएगा। कैसे? वो आते ही बीमार हो जाएगा, आपके घर पैदा लेगा और बीमार हो जाएगा। जितना कर्ज है सब दवा दारू में लग जाएगा। जब दवा दारू में लग जाएगा तो लास्ट में आपको छोड़कर चला जाएगा, मर जाएगा। कहने का ही मतलब वो बचेगा नहीं, उसका समय निश्चित है। वो अपना कर्ज आपसे चुकता करेगा और चला जाएगा। इसके बाद चौथे कोटि में और बालक, जैसे ऋणाबंधी में आप किसी का लिए हैं तो हो गया, आप किसी को दिए हैं और नहीं लिए हैं, उस बालक को हम बताते हैं। वह बालक जिसको आप दे दिए हैं, नहीं लिए हैं, एक बालक के रूप में आएगा, आपके गोद में जन्म लेगा, और आपका पूरा जितना ऋण दिए हैं, कोई नहीं दिया है, वह आकर जन्म लेगा आपके परिवार में, चाहे नाती के रूप में ले ले, पोता के रूप में ले, चाहे बेटा के रूप में ले ले, आकर चुकता करेगा। और जब चुकता हो जाएगा, सारा कर्ज जो आप दिए थे चुकता हो गया, तो वह एक्सीडेंट करके मौत हो जाएगा। तो कहने का मेरे मतलब है कि वैसे पुत्र की आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो ऋणानुबंधी पुत्र है। दोनों जो आएगा ऋणानुबंधी है, अब जो दिए हैं और जो लिए हैं। वैसे बालक का कभी परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही समय के लिए आया था। अगर वैसा बालक इतना समय में अगर उसकी मौत हो जाती है,
आप कहेंगे कि बहुत कमा कर बेटा देता था, नाती देता था, और इतना ही समय में एक्सीडेंट कर गया, मर गया, तो हम समझिए कि ऋणाबंधी पुत्र था। इसलिए वैसे पुत्र का कभी मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधि का विधान है, उतना ही समय के लिए आया है। तो भक्तों, अपने कर्म और धर्म को बचा कर रखना है। ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। इसलिए कर्ज अगर दे दिए तो आपकी मुक्ति हो गई, अगर कर्ज लेकर नहीं दिए तो वही परेशानी है। आपका कर्ज दिया गया तो कोई बात नहीं, अगर किसी का लेकर खा गए तो फिर आपको भरना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलिए सीताराम, सीताराम, राधे श्याम।